हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर जो क्लास कराने वाले हैं वो तुगलक वंश में। आज हमारा टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको तुगलक वंश में पढ़ाया था गियासुद्दीन तुगलक और उसके बाद पढ़ाया था मोहम्मद बिन तुगलक, और आज चलेगा फिरोज शाह तुगलक। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चला था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चला था 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो ध्यान देना गाइस, मैंने आपको जो पढ़ाया था तुगलक वंश, तो उस तुगलक वंश में तुगलक वंश में मैंने सबसे पहले आपको कराया था गियासुद्दीन तुगलक। कौन सा? गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अब बताया था कि तुगलक वंश जो चला था वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। और मैंने ये भी बताया था कि जब मैंने गियासुद्दीन तुगलक का पॉइंट कराया था तो गियासुद्दीन तुगलक का शासन 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद इनके बेटे जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक अपना शासन चलाते हैं 1325 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। तो अभी तक हमने दो राजाओं का शासन पढ़ा, लेकिन आज तीसरा हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। तो अगर मैं इनको, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, और अब चलने वाला है फिरोज शाह तुगलक। तो अगर हम बात करें, इनको एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक को हम जीएसटी के नाम से भी पुकार सकते हैं। किस नाम से? जीएसटी। ताकि हमें शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद रहे कि जीएसटी में हम कह सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक। क्या? गियासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को अगर हम याद करने का अच्छा आसान तरीका देखें तो हम मोहम्मद बिन तुगलक को कह सकते हैं एमबीटी। क्या? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक को भी हम इसी तरीके से कह सकते हैं एफएसटी। क्या? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। तो अगर हम इनका पूरा नाम ना लेकर एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद भी रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हो जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी। बात क्लियर? तो हमने जीएसटी को भी पूरा पढ़ लिया, यानी गियासुद्दीन तुगलक को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को भी कवर कर लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। तो चलते हैं एफएसटी। अब कोई भी स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत समझना कि एफएसटी कोई अलग है। एफएसटी अगर मैं कहीं लिखता हूं तो उसका मतलब यही समझना कि फिरोज शाह तुगलक। क्या? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक का मैंने आपको बताया है कि शासन चलता है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक कौन। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। अकबर भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने यानी FST, फिरोज शाह तुगलक ने 6 नगरों का निर्माण किया था। कितने नगरों का? 6 नगर, यानी 6 शहरों का निर्माण किया था। अब वो 6 शहर कौन कौन से थे जिन शहरों का निर्माण किया था? तो नंबर 1 जिसका नाम रखा था हिसार। क्या? हिसार। नंबर 2 जिसका नाम रखा था फतेहाबाद। नंबर 3 जिसका नाम रखा था फिरोजाबाद। नंबर 4 जिसका नाम रखा था फिरोज शाह कोटला। जो आपने पढ़ रखा होगा, फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम भी है, ठीक है? फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। बात क्लियर? अगर हम बात करें ये 4 शहर हुए, इससे आगे चलते हैं। 5वां शहर था जिसका नाम था जौनपुर। क्या नाम था? जौनपुर। ये जौनपुर जो नाम रखा था इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े भाई के नाम पर रखा था। बात क्लियर? किसके नाम पर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े भाई के नाम पर इसका नाम रखा था। चलते हैं अब। चलें, कितने नाम हो गए? 5। नंबर 6 तो कौन कौन से हो गए? नंबर 1 हिसार, नंबर 2 फतेहाबाद, नंबर 3 फिरोजाबाद, नंबर 4 फिरोज शाह कोटला, नंबर 5 जौनपुर और नंबर 6 हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर। नंबर 6 इन्होंने 6 शहरों का निर्माण कराया था, लेकिन 6 में से हमने आपके सामने 5 ले दिए। छठा नाम था, छठा शहर का नाम बताया था। छठे शहर का नाम था हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर। छठे का नाम था फिरोजपुर। क्या नाम था? फिरोजपुर। इन 6 शहरों का निर्माण करा था फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? लेकिन आपने ये भी पढ़ रखा होगा, अगर बात करें कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इन्हीं ने कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण
नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा कराया था, सबसे ज्यादा या अधिक कराया था। बात क्लियर? लेकिन अगर ये बात भी करते हैं कि इन्होंने एक सिरसा में नहर का निर्माण कराया था और उस सिरसा में इन्होंने 1200 बाग भी लगवाए थे। कितने? सिरसा में, सिरसा में नहर का निर्माण कराया, नहर का निर्माण कराया और वहां इन्होंने 1200 बाग लगवाए। कितने? 1200 बाग लगवाए। अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक ने, बता लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा, FST, फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कराया था। कौन से मंदिर को? जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कराया था। अगर इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कराया था और एक दूसरी मंदिर थी जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर को भी इन्होंने नष्ट कराया था। बात क्लियर? ज्वालामुखी और जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कराया था। लेकिन अगर ये भी बात करें कि सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला शासक था कौन? फिरोज शाह तुगलक, FST। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया जो था, वो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा कराया था 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में पूरा कराया था। लेकिन जब इन्होंने पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, तो कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब इन्होंने मरम्मत कैसे कराई थी? जैसे आपने देखा होगा जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा होते टाइम जैसे बिजली तड़कती है, उस बिजली के तड़कने से कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल में दरार आने के कारण इन्होंने 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल पर इन्होंने उसकी मरम्मत कराई थी। बात समझ आ गई होगी? तो कुतुब मीनार की चौथी व पांचवी मंजिल की मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। चौथी और पांचवी मंजिल की मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इस मरम्मत का निर्माण किस सन में कराया था? बहुत गजब का क्वेश्चन है कि चौथी और पांचवी मंजिल में जो निर्माण कराया था, ये तो पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, लेकिन उसका निर्माण जो कराया वो किस सन में कराया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर देखें छोटी मोटी जो किताब होती है इनमें तो ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, और डीपली क्वेश्चन पहुंचता है ये। क्योंकि अगर बात करें कांस्टेबल लेवल तक, तो कांस्टेबल लेवल तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने चाहिए।
ठीक है। तो बात करते हैं कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कब कराया था? तो 1369 ईस्वी में चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था, यानी मरम्मत कराई थी। चले अब इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का नाम था दारुल उल शिफा। क्या नाम था? दारुल उल शिफा। दारुल उल शिफा। दारुल उल शिफा। इस विभाग की स्थापना भी कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। एक विभाग और था दीवान ए खैरात। क्या था? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात। इस विभाग की भी स्थापना कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो इस बात में नाकामयाब रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सोचा था कि मैं सती प्रथा पर रोक लगा सकूं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में भी रोक नहीं लगा पाए। अपने शासनकाल में भी रोक नहीं लगा पाए। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा पर अपने शासनकाल में पूर्ण प्रतिबंध कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक का अगर इतिहास मिलता है तो वो इतना ही मिलता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1388 ईस्वी में होती है। कब होती है? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में होती है। 1388 ईस्वी में होती है। तो बात क्लियर है? समझ में आया होगा? तो पूरा आज हमने इसमें फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है गाइस। लेकिन मैं अपने प्यारे साथियों और बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इतनी शेयर कीजिए कि ये पता लग जाए कि हाँ, हिस्ट्री के लिए कोई धुरंधर या कोई महान टीचर यूट्यूब पर आ चुके हैं जो पूरे हिस्ट्री को एक कहानी के तौर पर समझा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं आप पर ही इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ बराबर जुड़े रहना, जिससे कि हम आपको ये गारंटी है कि सक्सेसफुल करेंगे। अगर आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहे तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।